याद जलिया एक ख़ास चीज़ है। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ 13 अप्रैल 1919 की कहानी है। और ये जगह है रेड फोर्ट के अंदर, लाल किले के अंदर। 1919 हमारी आज़ादी के लिए हज़ारों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। लगभग 100 साल बीत चुके हैं, 2019 के बाद है, लेकिन गोलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। तो ये म्यूजियम सबसे खास जगह है यहाँ की। जलियांवाला बाग में लगे एक नोटिस पर लिखा है, यह स्थान उन हजारों राष्ट्रभक्तों के खून से सना हुआ है जो अहिंसात्मक ढंग से भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद करवाने के लिए प्रयास में शहीद हो गए। यह ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जलियांवाला बाग का प्रतीक है भारतीय के अहिंसापूर्ण एवं शांतिपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का और अंग्रेजी शासन के अत्याचार का। चलिए अंदर चलते हैं। ये डिस्प्ले चल रहा है यहाँ से हमारी एंट्री। भारत और प्रथम विश्व युद्ध, जोशीले प्रतिशोध, हत्याकांड, एवरीथिंग इज मेंशन हियर। यहाँ पे आप देखेंगे हीरानंद, सभी के नाम लिखे हैं। भैया किसके नाम लिखे हैं इस पे? जो शहीद हुए थे उसके नाम लिखे। देखिए यहाँ हम लिखेंगे और वो जो शहीद हुए। 1961 में डॉक्टर जफर, ये सारा कुछ लिखा हुआ स्मारक का प्रतीक है। ये स्मारक है जो बना हुआ है, इनमें बहुत से नाम लिखे गए, बहुत से ऐसे जिनके नाम नहीं लिखे गए। फिर यहाँ से हमारी एंट्री होती है। विश्व युद्ध में भारत, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर इंडिया, युद्ध में भारत का योगदान। ब्रिटिश सत्ता के अधीन गरीब, बेरोजगारी और भूख से जूझते भारत के लोग। ये चल रहे हैं उन प्रोजेक्टर से ऊपर जो लगे हुए हैं। मोर देन 1 मिलियन इंडियंस वर फोर्स्ड टू गो। इतने डाइड हो गए थे इक्वल टू वार इंजर्ड। ये देखिए सबके नाम हैं, चिट्ठियां हैं। अतीत की आवाज़ें, वॉइस फ्रॉम द पास्ट। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, ये सोचते हैं लोग ऐसे मिल गए होंगे। ये देखिए यहाँ ब्रिटिश अधिकारी की निगरानी में सैनिकों के पत्रों की जांच करते भारतीय दिख रहे हैं। अनुवादक के रूप में कार्यरत ये भारतीय पत्रों की विद्रोही भाषा निरीक्षक हेतु सेंसर प्रमुख के पास भेजते थे। ऐसा कुछ सिस्टम है जी। ऐसे पढ़ते थे ये अधिकारी, फिर उसके बाद कहीं कुछ गलत ना हो जाए। राइट टू हिज ब्रदर इन इंडिया। 6 सिपाही ने 15 इंच राइफल को लिखा था ये अपने भाई को। इसको हिंदी पढ़ने के लिए हम यहाँ छुएंगे। ये लिखा था, यूरोप में हमारा शरीर बहुत पीड़ा सहन कर रहा है, लेकिन ईश्वर ने मेरी जान बचा ली। गुरु महाराज तो हमें आग की लपटों से भी बचा सकते हैं। वो ही तकलीफ़ों की इस दुनिया में हमारी रक्षा करेंगे। फिर हम पंजाब लौटेंगे। यदि नहीं लौटे तो पता नहीं भविष्य में हम कहाँ होंगे। सब ईश्वर की इच्छा है, जो किस्मत में लिखा है होकर ही रहेगा। मेरे पत्र के जवाब में बताना जरूर कि यहाँ से घायल भारत पहुँचे या नहीं। ये जंग की आवाज़ें हैं उस समय। अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो मुझे कौन याद रखेगा। कितनी पीड़ा की बातें हैं। बिना पगड़ी के सिख सैनिक। ये पठान सैनिक को भोजन देती एक फ्रांसीसी महिला। फ्रांस में ऐसे भारत के गैर सैनिक दलों ने धोबी नाई आदि के काम किए। ये है जी जर्मनी में युद्धबंदी।
और ये आपके खुले में स्नान करते सिपाही। और इस तरफ आप देखेंगे भारतीय गैर सैनिक दलों ने धोबी आदि के काम किया। और यहाँ आप देखेंगे 1918 में हाइफा युद्ध में विजयी भारतीय घुड़सवार सेना। फ्रांस की आर्मी साइकिल कोर्प्स में सिख सैनिक। रेल की पटरी पर आराम करते सिख सैनिक। नई जारी की गई मार्क 3 राइफल के कंधे पर उठाए भारतीय सैनिक पैदल सेना युद्ध भूमि की ओर जाती हुई। 22 चीट बेल्जियम की बाहरी सीमा पर स्थित खाईने की राइफल, खाइयों की में राइफल। एक ट्रेन के सामने बैठ 3 सिपाही। जिस तरफ आप पढ़ेंगे, अगर मैं मर जाऊं तो फिर ये सारी कहानियाँ इसमें लिखी। भारतीय लेंसर की तस्वीरें, सामान उठाते सिपाही। बोरली फ्रांस में रेस कोर्स स्थित भारतीय कैंप में प्रदर्शित करता एक पोस्ट कार्ड। जहाज में मवेशियों की तरह भरे गए सैनिक। ऐसे भैंसों की तरह सैनिकों को भरा गया जहाज में जाने के लिए। 1916 में मैसेडोनिया रणभूमि में खेल कूद के दौरान कुश्ती करते सैनिक। भारतीय सेना को विदा करते ब्रिटिश अधिकारी। यूरोपीय सेना की वर्दी में भारतीय सैनिक। और वेतन पुस्तिका पर अंगूठे की छाप देता एक निरीक्षण अधिकारी। युद्ध में भारतीय सैनिक। जर्मन सेना का कब्जा। दुश्मनों की मशीन गन और तोपों का सामना हमारे सैनिकों ने केवल भालों और तलवारों के साथ किया। फिर भी वे अद्भुत पराक्रम के साथ लड़े। घुड़सवारी कैवलरी के इतिहास में उन्हें अभूतपूर्व प्रसिद्धि मिली। हाइफा युद्ध, बैटल ऑफ हाइफा। भारतीय द्वारा लड़े गए कई महत्वपूर्ण युद्धों में से एक सितंबर 23, 1918 को हाइफा में लड़ा गया था। इस युद्ध में इजराइल के लोग आज भी याद करते हैं। इस युद्ध में हार के बाद ही तुर्की ने आत्मसमर्पण किया था। जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के घुड़सवारी रेजिमेंट की सेना ने भालों और तलवारों के साथ उस दुश्मन को हराया जिसके पास बंदूकें, मशीन गनें और तोपें थी। वाह। ये हमले के दौरान पैदल सेना के पीछे प्रशिक्षण लेते पंजाबी मुस्लिम सैनिक। बगदाद शहर पर कब्जा करने के बाद शहर में भारतीय सैनिकों का कूच। तुर्कों पर विजय हासिल करने के लिए बगदाद से समारा जाती हुई भारतीय फौज। मेरिचे की आंधियाँ। मेसोपोटामिया की बंजर धरती पर फैले केबल का विस्तार जांचता एक भारतीय सैनिक। पूर्वी अफ्रीकी में एक बड़ी बोतल से भारतीय सैनिकों के बीच कुनैन का वितरण। भीड़ों में परेशान। भारतीय सैनिकों को खुली तराई में युद्ध करने की आदत थी, लेकिन अफ्रीकी झाड़ियों में वे उलझ कर रह जाते। यहाँ अक्सर उनका सामान जंगली जानवरों से होता, जिसमें अनेक सैनिक बुरी तरह घायल हुए और बहुतों की मौत हो गई। नमी रात में, कम तापमान, अत्यधिक वर्षा और कुहासे के कारण दूर देखने की असमर्थता के कारण भी अनेक सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतिहास का बिसरा पत्र। फ्रांस की सड़कों पर वाहेगुरु की गूंज। मानचित्र देखने के लिए ठहरे। 9वीं हडसन हॉर्स की अगली पंक्ति में इसके संतरे। पंजेस फ्रांस के निकट कूच करती घुड़सवार सेना के एक। बिरशेब इजराइल की ऊँटों की सेना। और यह ताकतवर तुर्कों का पतन ऐसे कुछ हुआ था।
मिस्र के रेगिस्तान में सैन्य अभ्यास करते भारतीय सैनिक। बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था भारतीय लोगों को। वैम्पायर नीड्स मैन। ऊपर है बंद और ये जोशीला प्रतिरोध। जो भी पूछे कि कौन हो तुम, तो कह दो बागी है नाम अपना।